कौआ ने शिवजी से पूछा, संसार में असली दुख क्या है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक ऐसी कहानी जो ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और शिक्षा देकर के जाएगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि आप अपने दुख के लिए दूर कैसे करें। आपके अंदर जो चिंता विद्यमान है उस भयानक चिंता के लिए दूर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में ये कहानी बहुत अच्छी जानकारी आपको दे करके जाएगी। मित्रों, ये कहानी कौआ और शिवजी की है कि शिवजी किस तरीका से कौआ के लिए समझाते हैं कि संसार में असली दुख क्या होता है और उस दुख के लिए दूर कैसे किया जा सकता है। कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए दर्शक भाइयों आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनिएगा और कहानी को अधूरा छोड़ करके वीडियो को स्किप करके आगे मत जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए दर्शक बंधु बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए दर्शक भाइयों, अब बिना विलंब करते हुए सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौआ अपना प्रश्न लेकर के भगवान शिव के यहाँ कैलाश पर्वत पर पहुंचता है। भगवान शिव कहते हैं कि अरे कौआ कैसे आना हुआ, सब कुशल तो है ना। तब कौआ कहता है कि प्रभु हम तो कुशल हैं, लेकिन हम जिस नगर में रहते हैं वहां नगर के निवासी सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, लेकिन हमें दुखी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हर दुखी व्यक्ति एक दूसरे से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा दुख है, हमें इस दुनिया में इतना बड़ा दुख है कि शायद किसी को नहीं होगा, और जितना बड़ा दुनिया में दुख होता है वही दुख हमको है। दूसरा उसके दुख को सुनता है तो वह अपना दुख सुनाने लगता है कि तुझे दुख क्या है, इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख तो हमें है। हे प्रभु, मैं ये सुनकर के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि इस दुनिया में दुख सबसे बड़ा कौन सा है, जो ये दुखी व्यक्ति एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमें सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है। वो कह रहा है कि हमें सबसे बड़ा इस दुनिया में दुख है। प्रभु, मैं इसी प्रश्न को लेकर के आपकी शरण में आया हूं, मेरी शंका का समाधान करें और प्रभु हमें समझाएं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है। ये जानने के लिए प्रभु मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूं। मित्रों, उस कौआ की बात को सुन करके भगवान शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कौआ चिंता मत कर, हम तुझे जरूर बताएंगे और समझाएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, यानी असली दुख क्या है। हे कौआ, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी के माध्यम से तू समझ जाएगा कि संसार में असली दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है। दोस्तों, भगवान शिव जी कहते हैं कि हे कौआ, किसी गांव में समर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर के ताने मारते थे कि तेरे सब दोस्त तो कामयाब हो गए, लेकिन तू यहीं का यहीं है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत शर्म लगती थी कि मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा हूं। हे कौआ, ताने सुन सुन करके धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना आरंभ कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी करना नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता तो वह जी करके क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वह अकेले में बैठ करके बहुत रोता और भगवान को दोष देता था कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, तूने हमें इतना बड़ा दुखी क्यों बनाया है। हे कौआ, एक दिन क्या हुआ, उसने नगर में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और बताता है। ये आपको सही से जीने का तरीका देता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर बैठ करके रो सकते हैं। मित्रों, समर सिंह भी ये बातें सुन रहा था।
उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा दे करके जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। दोस्तों, तब समर की बात को सुनकर के गुरु ने कहा, तुम्हें दुख क्या है? तब समर ने अपनी सारी परेशानी उन गुरु के लिए बताई और कहा कि हे गुरुदेव, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? तब गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आ जाना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, ये कहकर के गुरु वहां से चले गए। समर ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? क्या ये दुख जो मैं झेल रहा हूं दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द समझता ही नहीं है, घर वाले भी नहीं समझते हैं, तो गुरु क्या समझेंगे? प्रिय दोस्तों, अपने दुखों से परेशान होकर के समर ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार करना आरंभ किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, और वे विचार करते थे, सोचते थे कि वह कुछ करने के लिए प्रयास तो कर रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे उसे अब सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार भी पकड़ ली थी। वह 2 बरस के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया था। अब समर के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटे की प्रशंसा करते थकते नहीं थे कि हमारा बेटा अब बहुत बड़ी कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। उसके मित्रों की संख्या दोस्तों दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत ही खुश था। अपनी जिंदगी में पड़ोस के कुछ मित्रों ने उसे समझाया कि जब आप बड़ा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकते हैं तो जरा विचार करिए, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओ तो कितना तुम्हें सुख होगा। तुम्हारे पास कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना तुम्हारा यश फैल जाएगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। ये बात दोस्तों समर के मन में बैठ गई और अब वह और अधिक प्रयास करने लगा। लेकिन ये सब कुछ उसे जल्दी ही करना चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कार्य किया जो उचित नहीं था। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया, अपने मित्रों से लिया। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र उसे जैसा समझाते गए वह वैसा ही करता गया। मित्रों, दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचे गए। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी में सुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन समर अपने रथ में बैठकर एक मार्ग से जा रहा था तो मित्रों, रास्ते में उसने गुरु का आश्रम देखा। वह गुरु के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। समर गुरु को अपनी सारी बात बताता है। तब गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे, उस दुख से तुमने क्या सीखा? तब समर ने कहा कि गुरुदेव, मैंने सीखा है कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता है। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है, और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है। चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी निराशा आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मान कर कि जो कार्य मैं कर रहा हूं मैं इसमें सफल होकर के ही रहूंगा। इसलिए कर्म करना चाहिए। लोग केवल सफल व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। बाकी सब चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, समर ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। घड़े को देख करके गुरु ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, उस समर ने ऐसा ही किया और वहां से वह चला गया। धीरे धीरे समर को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था।
पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे भाइयों, सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना आरंभ कर दिया। न देने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके पिता उसे उसकी गलतियों को गिरवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो चुकी थी। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने तब कहा, मेरे पास ये थोड़ी सी ही संपत्ति है, अगर मैं तुमको ये दे दूं तो मैं तुम्हारी मां को कहां रखूंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या पिलाऊंगा और इनकी जरूरतें कैसे पूरी करूंगा। हमारा आखिरी सहारा यही संपत्ति है। मित्रों, उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। उसे लगता था कि जीने का कोई अब मतलब नहीं है। मृत्यु ही एकमात्र हमारा अब सहारा बचा है। वह मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए। मित्रों, ये विचार करने के बाद में वह समर जो था गुरु के पास में चला गया और उसने गुरु को जाकर के अपनी सारी बात बताई और कहा कि हे गुरुदेव, मेरे दुख का समाधान कीजिए। तब गुरु ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। समर ने कहा, गुरुदेव, असली दुख क्या होता है? क्या अब जो मेरे जीवन में घट रहा है वह दुख नहीं है? तब गुरु ने कहा, पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा है, क्या शिक्षा ली है? तब समर ने कहा, जो लोग तुम्हारी तरक्की के साथ, तुम्हारी सफलता के साथ तुम्हारे साथ साथ आए हैं, वह तुम्हें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हो। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, समर की ये बात को सुनकर के तब गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोद करके घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा समर को दे दिया और कहा, जब असली दुख हो तभी आना। मित्रों, समर ने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया और वह घड़ा लेकर के वहां से चला गया। उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और अब वह छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया था। हालांकि इसमें उसे अब कुछ समय लगा, लेकिन वह बहुत खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे हैं, कितना ही अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हो, परंतु जीवन में दुख सबके लिए आता है। जो समर के जीवन में भी दुख आया था। दोस्तों, एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वह दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए थे। समर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे बहुत गहरा आघात लगा। वह उनके लिए शमशान ले गया और वहां पर उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। समर ने उन्हें चिता में जलते हुए जब देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वह घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा जिसके लिए वे हमेशा लड़ते रहते थे। आज वह लावारिस सी पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाले, उसके लिए लड़ने वाले चले गए थे। उसके पिता ने जो भी इकट्ठा किया था सब यहीं रखा था। मित्रों, एक दिन पहले उसके माता पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार थे, पर आज नहीं। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। ये सोच कर उसे लग रहा था कि जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वह गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने समर को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? तब समर ने कहा, जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुख है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मेरा मन बहुत दुखी है। तब गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? एक दिन सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा है और ना ही कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल, या कहो आज, या कहो तो अभी तुम मर सकते हो। समर ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हो? मैं भी मर जाऊंगा? पर अभी तो मैं जवान हूं।
गुरु ने कहा, इस प्यारे से भ्रम में तो सब जीते हैं कि मृत्यु बूढ़े को ही आती है, जबकि उनके सामने ही जवान मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मृत्यु का किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे कौआ, गुरु के मुख से ये बातें सुनकर समर वहां से चुपचाप चला गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वह कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वह अपने बारे में ही सोचता रहता कि वह क्या कर रहा है और वह क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या हैं, हम करने क्या आए हैं, क्या बस चीजों का उपभोग करना है और मर जाना है। उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वह वापस गुरु के पास पहुंचा और गुरु को जाकर के सारी बात बताई। तब गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने के लायक है कि हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं हम और हमें क्या करना है। मित्रों, समर ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। तब गुरु ने कहा, बताइए हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। तब समर ने कहा, गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा, क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके हम अपने साथ ले जा सकते हैं? समर ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। मेरे माता पिता के साथ भी कुछ नहीं गया, सब तो यहीं छूट गया। तब गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में जिसे हमें इकट्ठा करना है उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं हैं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है। वह है हम खुद। हम इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सकें और अपने आप को पहचान सकें। हम बटे हुए हैं प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में, और ऐसी ही हजारों लाखों इच्छाओं में, वासनाओं में हम बटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपनी ओर देख सकें। मित्रों, सच बात है, वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जिन्हें वह दुख कहते हैं वह दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वह बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वे पहली समस्या में रो पड़ते थे वैसे ही वे दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा ही एक ही समाधान नजर आता है और वह है मृत्यु, पर वह भी कोई समाधान नहीं है। इसलिए इन सबका अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को इस संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने पर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चले जाना। दोस्तों, तब समर ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें ये संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्या हमें यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? दोस्तों, समर की बात को सुनकर के तब गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासना ऐसी ही निकलती हैं जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के और कुछ खोने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो सब नियंत्रण में रहता है, तब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। समर ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया है। मैं समझ गया हूं कि असली दुख इस दुनिया में क्या है। आज मैं अच्छी तरीका से ये समझ गया हूं और आपने हमारे सच्चे दुख का आज निवारण कर दिया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर यह बेकार की चीजों में बटकर रह गई है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। ये ऐसे ही है जैसे एक शक्तिशाली मशीन किसी बच्चे के हाथ में दे दी गई हो। जैसे आपने कभी देखा होगा, बच्चे कभी कभी बाइक पर या कार में बैठकर उसे चलाने का नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें इतना ही पता है कि ये ऐसे ही चलती है, ऐसे ही हम शरीर को चला रहे हैं।
इसकी सही शक्ति का इस्तेमाल तो हम कभी कर ही नहीं पाते। खुद को एकत्रित करने का मतलब यह नहीं होता कि हम संसार छोड़ दें, सन्यासी हो जाएं, या झोला उठाकर कहीं चले जाएं, या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति ना इकट्ठा करें। जैसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वे बाइक या कार को चलाकर लंबी दूरी की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो बाइक या कार वहीं खड़ी रहेगी और हमें ये भ्रम रहेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसा कि बच्चों को होता है कि हम जा रहे हैं और वो कार या बाइक पर बैठे होते हैं, अपने मुंह से आवाज निकालते हैं, लेकिन वह कार और वह बाइक तो वहीं खड़ी रहती है और बच्चों को यही पता होता है कि हम चल रहे हैं, पर वे कहीं नहीं पहुंचते, वह वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यही है हमारा दुनिया का सबसे असली दुख। भगवान शिव जी कहते हैं कि कौआ, क्या तू समझा या नहीं समझा कि इस दुनिया में असली दुख क्या है? क्या ये कहानी तेरे समझ में आई? मित्रों, भगवान शिव की बात को सुनकर के कौआ कहता है, धन्य है प्रभु, आज आपने प्रभु हमको समझा दिया है और आपके इस कहानी के सुनाने से मैं समझ गया हूं कि दुनिया में असली दुख क्या है और उस दुख के लिए हमें दूर कैसे करना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में कौआ जो है वह अपने उसी नगर में चला आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपके लिए अच्छी लगी है और पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब मित्रों, क्षमा चाहते हैं, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।